साधक बनना है उसके लिए आपको अपनी बहुत चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे प्रथम इसमें क्या होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। दूसरा, आप किस मकसद से साधना कर रहे हो। सिद्धि प्राप्त करने में अनुशासन कितना महत्वपूर्णता रखता है? साधना का पूरा ही महत्व अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ ये है कि जैसे मैंने बताया, टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, शक्ति का भोग, जिस शक्ति को आपने बुलाया है उसको कौन सा भोग चाहिए। सिद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी साधना से भी हटके है, शक्ति से भी हटके है। तो साधना के दौरान किसी साधक को कौन से मानसिक और व्यक्तिगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? जब भी हम साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ नकारात्मकता ही जुड़ती है। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो साधक साधना करना चाहता है, आप उनको किन सिद्धांतों के बारे में समझाना चाहेंगे? मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, नमस्कार सभी को। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं सिद्धि और शक्ति की, वो तंत्र से जोड़ी जाती है। वो शक्ति एक बाहरी ऊर्जा और तांत्रिक उपायों से जोड़ी जाती है, लेकिन क्या वो एक्चुअली सच है? लेकिन शक्ति कहते हैं कि मन और ऊर्जा का मेल है। तो सही वास्तव में शक्ति होती क्या है, और ये सिद्धि और शक्ति एक साधक के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो हैं अनिल भारद्वाज जी, जो तंत्र और साधनाओं और महाकाली साधना में इतने भरपूर हैं कि वो कई अपने साधकों को, कई अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दे चुके हैं और देते आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि सिद्धि और शक्ति का असली मायने क्या है और कैसे ये एक साधक के जीवन में एक कमाल चमत्कार दिखाती है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सिद्धि और शक्ति की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का टॉपिक इसी पे है और आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोई भी साधक या नॉर्मल इंसान जी जब तक शक्ति का आभास नहीं कर लेता तो उसका जीवन अधूरा होता है। बिल्कुल। अब शक्तियों को कई प्रकार से देखा जाता है, हर किसी के अलग अलग मत होते हैं जी लेकिन हम तंत्र लाइन से, तो हम उसी लाइन से आपको बताएंगे कि शक्ति का क्या अर्थ है। बिल्कुल सही। और शक्ति के बिना सिद्धि अधूरी कैसी है। ओके। तो हमारे उसमें जो शक्ति कहा जाता है कि शक्तिपात जिसको कहते हैं कि भारी प्रदर्शन दिखाना, ओके, चमत्कार दिखाना। जी जैसे वशीकरण कर दिया, सम्मोहन कर दिया, किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ उठा के रख दिया शक्ति के द्वारा, तो उस नज़र से हम शक्ति को देखते हैं। जी। जबकि शक्ति का मूल अर्थ है तो वो आपकी अंदर छिपी हुई है, उसको समझने की कोशिश करनी है हमें कि शक्ति है क्या। बिल्कुल। शक्ति को आप देख सकते हैं, उसको आभास कर सकते हैं, उसके अनुभव ले सकते हैं, शक्ति से आप काम ले सकते हैं जी। लेकिन उसको प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे उसको हम समझे कि शक्ति क्या होती है, शक्ति की पावर क्या है। तो उसको लिए सबसे पहले आपको किसी साधना लाइन में आना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। उसके तरीके से अगर आप चलते हो तो आप शक्ति को समझ पाओगे कि शक्ति की पूरी पावर क्या होती है। शक्ति एक ऊर्जा के रूप में है, यह रियल केवल शक्ति तक सीमित है। बिल्कुल, क्योंकि शक्ति अगर हम बात करें, अगर हम तांत्रिक साधनाओं की बात करें, तो शक्ति का लोग अर्थ ही यही निकालते हैं कि वो एक बाहरी ऊर्जा है, लेकिन शक्ति तो अंदरूनी ऊर्जा भी हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि शक्ति के अलग अलग तत्व है, लेकिन असली शक्ति तो अपने अंदर है। बिल्कुल सही। जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साधक भी हो, शक्ति को जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक शक्ति का अर्थ है खुद को जगाना, जब आप खुद को जगा पाओगे तभी तो दूसरे से काम ले पाओगे। बिल्कुल सही। अंदर क्षमता है नहीं और बैठ जाते हैं साधना करने या तंत्र करने, तो तंत्र भी ऐसे नहीं होता, तंत्र में भी शक्ति ऐसी काम नहीं करती। उनको पहले समझना पड़ता है। इस लाइन में आने के लिए पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। खुद को आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस आधार पे हूँ, मेरी शक्ति कैसे उजागर होगी। जी। फिर मंत्रिक शक्ति, तंत्र शक्ति, शक्तियों के तो अलग अलग स्वरूप है।
लेकिन ये बिना साधना के, बिना सिद्धि के आपको प्राप्त नहीं होती। अच्छा, मतलब सिद्धि के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना सिद्धि। सिद्धि। तो साधक वास्तविक में शक्ति प्राप्त करने के लिए किस तरीके की साधना कर सकता है, करता है? साधक को सबसे पहले तो अगर उसको सिद्धि या शक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसका एक अच्छे गुरु का चयन करना पड़ेगा। गुरु मार्गदर्शन में रह के वो चलता है तो उसके बाद भी उसके कई नियम्स हैं अच्छा, जो उसको खुद समझने पड़ते हैं। अगर आप किसी काम में जा रहे हो तो उस काम को पहले आपको समझना पड़ेगा इसका परिणाम क्या है, बिल्कुल सही, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले साधना लाइन के लिए आपको अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। सबसे प्रथम इसमें क्या होता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। दूसरा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। द्वेष भाव छल छिद्र ये नहीं आना चाहिए मन में। दूसरा, आप किस मकसद से साधना कर रहे हो, लालच किसी वस्तु पाने के लिए, तो उसमें भी अधूरा रहता है। अच्छा, ये चीज़ें होते हैं निस्वार्थ, निस्भाव। क्यों शक्ति, अभी बताया ना मैं, शक्ति अनेकों चीज़ों को उजागर करेगी आपके हृदय में, लेकिन आपको साथ में अगर साधक बनना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी बहुत चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, तो शरीर शुद्ध होगा तो शक्ति प्राप्त होगी। ओके। जब तक आप इस लाइन को पूर्णता क्लियरता से नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर कोई साधक सिद्धि और शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे कि साधना में सिर्फ तंत्र मंत्र ध्यान, क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत होती? इस लाइन में सबसे पहले मंत्र वो चीज़ अलग है, तंत्र वो लाइन अलग है। ओके। लेकिन अगर आपको साधना स्टार्ट करनी है तो सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान, गुरु के बताए रास्ते को समझना, उससे बड़े खुद को समझना। जब खुद को समझ जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है जी, अपने खान पान का ध्यान रखना है, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है समय, कि आपको समय निर्धारित रखना पड़ेगा। जी, विचार शुद्ध रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज मैं 8 बजे बैठ रहा हूँ तो कल मैं 10 बजे बैठ रहा हूँ। जब तक आप संकल्प के साथ निश्चित समय पे कार्य शुरू नहीं करते तो आपका कार्य कोई भी सफल नहीं होता। ओके। अगर विलंब किया तो वहीं आप विफल हैं। दूसरा, गुरु के प्रति आपका द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, शक्ति जो आप बुला रहे हो उसके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए। अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को आपको समझना पड़ेगा और नियमित समय पे आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। जी, सबसे मूल कारण असफलता के यही है कि आपका समय निर्धारित नहीं होता, आपका पूर्णतः विश्वास नहीं होता, न खुद पे, न गुरु पे, न शक्ति पे। बीच में आपके मन में विचार आने लग जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वही विचारों में घेर करके आप असफलता में चले जाते हो। जबकि जितनी देर आप साधना में बैठ रहे हो, कम से कम उतनी देर अपने मन को आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अब मन को नियंत्रण में कैसे रखें? मन नियंत्रण तभी रहेगा जब आपका तन मन धन एकदम स्वस्थ रहे, आपका ध्यान केंद्रित करने लायक होगा। तो केंद्रित करने के लिए आपको गुरु मंत्र का जाप करना होगा, जी, योग करना होगा, साथ में अपनी बैठक मजबूत करनी होगी। ध्यान लगाने की विधि आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जब तक ध्यान लगाने की विधि नहीं आएगी तब तक आप साधना प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। लोग यही करते हैं गलतियाँ कि बैठ तो जाते हैं, आज बैठेंगे 8 बजे कि भाई आज तो हम साधना कर लेंगे, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद कहेंगे यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ वो कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, शंका करते हैं अपनी साधनाओं पे, अपने गुरु के दिए मंत्रों पे, सिद्धि पे, शिक्षा पे, और कहीं ना कहीं शक्ति पे कि शक्ति कोई गलत तो नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले खुद के ऊपर उनको विश्वास होना जरूरी है। बिल्कुल सही। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते, आप दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। सपोजली मैं, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके पास हूँ, किसी विश्वास से आया हूँ, जी, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने अंदर भी विश्वास है और आप पर भी विश्वास है। फिर दूसरा, साधना लाइन ऐसी है, जब तक आप गुरु पे और शक्ति पे पूर्णतः डिस्कस नहीं कर लेते तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको 1% भी कहीं डाउट होता है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे।
बिल्कुल सही। ये तंत्र का और साधना का मूल तत्व है जी। कि आपको विश्वास पे ही चल सकते हो, आप विश्वास पे नहीं। क्योंकि शक्तियाँ लालच में क्यों आएगी आपके पास, या शक्ति के पीछे आपने पहले ही सोच लिया कि अच्छी है या गलत है, तो शंका आपने पहले तो क्यों आएगी। जब तक निष्भाव निष्पाप से काम नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि भाई मैं ये शक्ति प्राप्त कर लूँगा तो मैं एक अहंकारिक इंसान, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। एक अहंकार आ जाता है लोगों के अंदर, एक अपने आप को ही वो श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बात कही है। क्या होता है कि शक्ति प्राप्त होने के बाद इंसान गिर क्यों जाता है, बिल्कुल। वो खाली क्यों हो जाता है, उसका मेन अर्थ ये होता है कि उसके अंदर अहम आ जाता है। वो शक्ति को शक्ति नहीं समझता, अपना गुलाम समझता है, अपना दास समझता है। ठीक है, जब वो अपना दास उसको समझने लग जाता है तो शक्ति काम करना छोड़ देती है। फिर केवल जो काम होते हैं तो उसके जुबान से होते हैं, भाव से होते हैं। तो वहाँ पे किसी का कल्याण नहीं हो सकता, ना खुद का ना दूसरे का। तो कभी भी एक जहाँ समझ लो कि अहम आ गया, घमंड आ गई, तो वहीं समझ लो कि कार्य संपन्न है, खत्म है, फिर कुछ नहीं बचता हाथ में। बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे रावण के पास तो सब कुछ था, उसके बराबर विद्वान कोई नहीं था, लेकिन एक घमंड के कारण ही उनका सर्वनाश हुआ। बिल्कुल सही। क्योंकि हम था कि मेरे सोने की लंका है, मैं शिव को भी उठा सकता हूँ, कैलाश भी उठा सकता हूँ, लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं है। तो ये होता है कि पाने के बाद भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, इन सब चीज़ों के विषय में विस्तार से समझना पड़ता है, तभी काम होता है। बिल्कुल, एक संतुलन बनाना पड़ता है कि आप अपनी शक्तियों को कैसे, अपने अहम और अहंकार को कम करके अपनी शक्तियों को संतुलित रखते हैं, जिससे हर जीवन का निर्माण हो, हर जीवन का कल्याण हो। लेकिन आजकल लोग करते नहीं है ये चीज़ें। बिल्कुल सही। वो अपने हित के लिए करते हैं, अपना काम निकालने के लिए करते हैं। शक्तियों से ज़बरदस्ती काम करवाओ, महफिल में बैठ जाओ, एक दूसरे पे छोड़ दो गलत कामों के लिए, तो फिर कहाँ से काम करेंगे। बिल्कुल, चंद रुपयों के लिए वो गलत काम करते हैं, शक्तियों का भी दुरुपयोग करते हैं। आजकल हो ही रहा है ये, जगह जगह में हमें देखते हैं, हमारे पास केस आते हैं, अधिकतर इसी तरीके के आते हैं। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई तिथि और कोई समय नियंत्रित किया गया है कि जैसे अमावस्या वाले दिन या कोई दिन में या रात्रि में कोई ऐसा तिथि या समय है पर्टिकुलर? देखो, अगर आप साधना संबंधित तरीके की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो उसके लिए तिथि भी होती है और बार भी होता है, नक्षत्र भी होते हैं जी। कुछ शक्तियों के लिए। कुछ शक्तियों के ऐसे कि किसी भी बार को आप बैठो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन कुछ के लिए जैसे अमावस को शुरू होती है, पूर्णिमा को होती है, पुष्प नक्षत्र को होती है, होली दिवाली जो बड़े दिन होते हैं उनको होती है। ओके। जो उग्र शक्तियाँ होती है तो उनको विशेषकर नक्षत्र के हिसाब से ही सिद्ध किया जाता है। उसकी टाइमिंग होती है, उसमें टाइम रखा जाता है, दिन रखे जाते हैं कि अगर इस नक्षत्र से हम इसको शुरू करें तो इस नक्षत्र पे ख़त्म होनी चाहिए। तो हर चीज़ का अलग अलग शक्ति का एक तरीका होता है, एक विधान होता है जिस मुहूर्त पे उसको किया जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं आप उसको कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो शक्ति प्राप्त करने में या सिद्धि प्राप्त करने में कर्म और अनुशासन कितना महत्वपूर्णता रखता है? साधना का पूरा ही महत्व अनुशासन है। ओके। कर्म का उतना महत्व नहीं जितना अनुशासन का है। अच्छा। जहाँ अनुशासन टूटा वहीं आपकी साधना विफल हुई। अनुशासन का अर्थ ये है कि जैसे मैंने बताया टाइमिंग बिल्कुल सही, ठीक से होनी चाहिए। दूसरा शक्ति का भोग, कि शक्ति को, जिस शक्ति को आपने बुलाया है उसको कौन सा भोग चाहिए। आप तामसिक कर रहे हो या सामतिक कर रहे हो, कौन सी शक्ति का आप कर रहे हो, उसका भोग क्या है, भोग की मात्रा क्या है। अच्छा, इन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो भोग की मात्रा भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत ज़रूरी है। ओके। अब आपको बोला है कि घी का दीपक जलाना है, आपने बोला व्यवस्था नहीं है, सरसों का जला लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। जो सामग्री है वही चाहिए। दूसरा अनुशासन है कि आप बैठक आपकी हो गई, जब तक आपका कवच है, कवच के अंदर ही आप शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाहर नहीं।
कई बार बंदा सोचता मैं तो पहले से ही तांत्रिक हूँ, या मेरे पास पहले से ही सिद्धि है, या मेरे ऊपर गुरु का हाथ है, मेरा कोई क्या कर लेगा, क्योंकि वो अनुशासन के बाहर जा रहा है। तो इस चीज़ में विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है कि कवच किलन, दूसरा अहम के कारण आप पीछे हट जाओगे। फिर ये अनुशासन आपको बनाए ही रखना है। इसमें जी। शारीरिक शुद्धि, खान पान जो बताया जाएगा उसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन सारे गुरु सिखाते हैं। कहते हैं साधनाओं के समय शयन नीचे करना चाहिए। जी, उसमें वही कह रहा हूँ, गुरु इसका पूरा मार्गदर्शन करवाता है। बिल्कुल। जमीन में सोना है, जमीन में आपका आसन रहेगा। कभी कभी क्या होता है, एक टाइम का खाना होता है, अच्छा, कई बार निर्जल भी करना पड़ता है। तो जिस अनुशासन पे आप गुरु चलाएं, आपको उस तरीके से चलना है, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का अलग अलग अनुशासन में चला जाता है, लेकिन उससे सबसे बड़ा अनुशासन अपना होता है। बिल्कुल सही। कि आपको अपने मन को, इंद्रियों को बस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक आपके ये बस में नहीं होगा, आप अनुशासन पे नहीं चल सकते। दूसरा, जैसे आप इस चीज़ को ले बैठते हो तो शक्ति आपको भ्रमित करना शुरू कर देती है, आपके दिमाग को चलायमान बना देगी। तो उसमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जी, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि कोई भी शक्ति एकदम आपके पास नहीं आएगी, आप पे विपरीत असर डालेगी। साधक सोचता है कि मेरे को तो अनुभव होने लग गए, पहले वो आपकी पहले ही दिन परीक्षा में लेती है। पहले दिन कहते हैं हो रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि शक्ति हमारे साथ अभी पेपर शुरू हुआ है, हाँ, आपकी रिजल्ट अभी बाकी है। बिल्कुल, आपकी परीक्षा लेती है वो। आपका इम्तिहान लेती है कि कितना आप कर सकते हैं, कितना आपके अंदर संयम है। तो उस चीज़ को उनको इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना। बिल्कुल सही। तो सर, भौतिक और संसारिक इच्छाएं एक साधक को कैसे कमज़ोर बना सकती हैं, और इस पर नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है और कैसे करें? जो इच्छाएं होती है इंसान की या साधक की, वो कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि सारा खेल ही इच्छाओं का है। सही बात है। लेकिन जब आप साधना लाइन में आते हैं तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे और इच्छाओं से परे कैसे होना है। बिल्कुल। कम से कम उतने दिन जितने दिन आप साधना में हो। हाँ। तो उसके लिए उनको सबसे पहले ध्यान योग में जाना पड़ेगा। ध्यान योग से क्या होता है कि आपकी इंद्रियां मजबूत होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अपने इष्ट का मनन करना शुरू करना पड़ता है। जी। जब आप इष्ट से कनेक्टेड होने लग जाते हो तो आपकी इच्छाओं में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। जब तक आपने इष्ट को अपने आसपास, अपने हृदय में एहसास नहीं करोगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, घटतेगी नहीं। जैसे ही आपके साथ इष्ट कनेक्शन, गुरु कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है तो आपकी इच्छाएं मध्यम पड़नी शुरू हो जाती है। जी। एक सच्चा साधक जो निस्वार्थ सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसके ऑटोमेटिक इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका अपना जो जीवन होता है वो अपने इष्ट और गुरु को समर्पण हो जाता है। वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल सही। जब आपने अपना जीवन अपने गुरु को, अपने इष्ट को समर्पण कर दिया है तो आपकी लालसा जो है वहीं पे समाप्त हो जाती है। दूसरा, फिर भी 1% लालच आता है, क्योंकि साधक है तो इंसान ही ना। इंसानी। तो उसके लिए उसको कम से कम 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 2 दिन, जितने भी उसकी साधना का समय है, उसको कंटिन्यू अपनी गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो दीक्षित होता है उसको जो मंत्र दिया जाता है उसके इष्ट का ही दिया जाता है। जी। दूसरा, उस मंत्र में गुरु की छवि रहती है। अगर आप उसको प्रेम करते हो और उस प्रेम को आप अपने हृदय में बिठाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं वहीं समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। सबसे आसान तरीका है ये, कम से कम साधना के टाइम लालच से दूर रहने का। लालच, श्वेत, इच्छाएं, द्वेष, भाव, छल, छिद्र। बिल्कुल सही। ठीक है। बुरे कर्म कई होते हैं कि नशा नहीं करना पड़ता कई साधनाओं में। बिल्कुल सही। अधिकतर लोग नशे की लत में भी साधनाएं करते हैं, तो इसको करने से उनकी जो नशे की लत है वो भी कम हो जाती है। अच्छा।
खान पान कुछ मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन करते हैं, कई साधनाओं में ये चीज़ वर्जित रहती है, जी। तो उस टाइम पूरा कंट्रोल आ जाता है उनके अंदर, अगर वो नियमित अपने इष्ट से जुड़े रहते हैं, गुरु से जुड़े रहते हैं तो। लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं होगा, उनको समय निकालना पड़ेगा। जैसे ध्यान में बैठने के, योग करके, प्लस नियंत्रण कुछ भजन कीर्तन इस तरीके के अपने दिमाग में चलाएं, गुनगुनाएं। कई बार क्या होता है कि एक चीज़ से आदमी उब जाता है, अरे मैंने इतनी माला कर दिया, अब क्या करूं, इतनी देर ध्यान में बैठ गया, अब क्या करूं। तो उनके लिए ये कि वो गुनगुनाएं, किसी भजन को सुन ले, कीर्तन सुन ले, कोई दोहा सुन ले, तो इस हिसाब से उनका पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, तो सिद्धि और शक्ति का संबंध हमारी आत्मा की ऊर्जा से कैसे है? कैसे हम इस ऊर्जा को नियंत्रण कर सकते हैं? कैसे इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और लोगों की भलाई में लगा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो आत्मा है। जी, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। बिल्कुल सही। जो भी हमारी शक्तियाँ होती है, जैसे पहले मैंने बताया कि हमारे लिए में भारी माना जाता है शक्तियों को, हाँ, लेकिन शक्ति का जो मिलन है वो आत्मा से है। जो भारी शक्तियाँ चल रही है वो भी तो आत्मा से ही चल रही है, ठीक है। तो जब शक्तियाँ आत्मा से विलीन होती है तो फिर सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जी, सिद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपकी साधना से भी हटके है, शक्ति से भी हटके है। सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है आपसे। अच्छा, जो आपकी अंतरात्मा है, आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति ही आपकी सिद्धि है। बिल्कुल। जब तक आपकी अंतरात्मा ही प्योर ना हो, शुद्ध ना हो, तो कोई शक्ति आके वहाँ वास नहीं कर सकती। तो इसीलिए स्वयं अपनी आत्मा को, अपने आप को इस लायक बनाना है कि ताकि सिद्धियाँ उसमें समा जाए। जी, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ आपके हृदय में वास करती है उससे बड़ा कोई नहीं है। तो बिल्कुल यानी आपसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है आपकी उसी में तो वास है ना शक्ति का। बिल्कुल सही। वो पहले से ही है, उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसे समझेंगे, उसे जागृत करेंगे तो शक्ति अपने आप में ही अब बात आती है कि उसको जागृत कैसे करें। बिल्कुल सही। ये तो ठीक है कि हृदय में है, शरीर में है, सब कुछ हमारे पास ही है, क्योंकि पंच तत्व का हमारे शरीर है, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म आत्मा शरीर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक साधक को लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पंच तत्व को छोड़ के अंदरूनी शक्ति को समझना। सही बात है। जिससे कि उसको आत्मा परमात्मा सब चीज़ दिखने लग जाए। बिल्कुल, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। तो तभी हो सकता है जब वो इस चीज़ पे पूर्णतः नियंत्रण करे कि मैं कौन हूँ। इस चीज़ को समझना जरूरी है। जब तक मैं शब्द के पीछे नहीं पड़ जाएगा बंदा, तब तक उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। कहावत ही है कि मैं को पा लिया तो सब जग पा लिया। ठीक है। जब वो मैं शब्द को जब समझना शुरू कर देता है तो उसका जो आत्मा से ईश्वर का मिलन हो बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसके लिए क्या चीज़ किया जाए कि ताकि इस चीज़ को हम समझ सके। सबसे पहले अपने ईश्वर में विलीन होना, गहराई में। वही आपको समझा सकते हैं कि ईश्वर कहाँ है। बिल्कुल सही। वो मिर्ग की कहते हैं ना कि कस्तूरी तो नाभि में थी, लेकिन उसको खुशबू को ढूंढने के लिए वो बन भटकता था। सही बात है। ठीक है। वही हाल इंसान का है। ईश्वर उसके हृदय में वास करता है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद भटकता है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपने ईश्वर से चरणों में जाके ध्यान करना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए कि मुझे अपने दर्शन दो। अपने शुद्ध मन से, निष्पाप करके, बिल्कुल, बिना किसी श्वेत द्वेष भाव हिंसा के। बिल्कुल। चलो, इंसान एक पग पे गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ समय आपके पास ऐसे होता है जो समय और किसी का नहीं होता, केवल आपका होता है, आपकी आत्मा का होता है। सही बात है। उस टाइम कम से कम अगर आप मन में स्मरण करो कि हे प्रभु मुझे अपने दर्शन दो, अगर आप मेरे साथ हो तो वहीं से समझ लो कि आपका आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया।
कुछ समय 24 घंटे में एक समय ऐसे आता है जब आप अपने आप में खो जाते हो। जी। वही आपके लिए सबसे बड़ा पल होता है अपने से इष्ट से मिलने का। यही सबसे सही समय होता है जो आप अपने इष्ट को पहचान सको, अपने आप को समझ सको, आपको पता चले कि ईश्वर के और आत्मा का मिलन कैसे होता है। बिल्कुल सही। तो साधना के दौरान किसी साधक को कौन से मानसिक और व्यक्तिगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उससे वो पार कैसे लगे? कि होता क्या है कि जब भी हम साधक में बैठते हैं तो जी। सबसे पहले हमारे साथ गलती होता है, नकारात्मकता ही जुड़ती है। जी। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जब अच्छा होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ बुरे संकेत आपको जरूर मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो साधना की स्थिति सेम है। इसमें जो भी आपको अनुभव होते हैं वो पहले गलती होते हैं। अच्छा। डायरेक्टली एकदम नहीं कि सब सही हो। हम्म। आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हो, आती कुछ और चीज़ है, अच्छा, आएगी वही लेकिन किसी और रूप में। ठीक है, जब वो दूसरे रूप में आती है तो परिवर्तन करेगी आपको, कम से कम 2 दिन 3 दिन आपको विचलित करेगी, डराती है, अजीब सी आवाज़ें निकालना, कभी हवा की लहरें चलना, कभी ऐसे लग रहा है कि कोई सुई मार रहा है। अलग अलग तरीके के आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको भय से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले होता है कि विश्वास, जो अपने आप पे होना और अपने गुरु पे होना, जिसने आपको साधना का मंत्र दिया है। जी। अपने मंत्र पे आपका विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, तो आपके रास्ते धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, आप प्राप्त कर लोगे। अदरवाइज आप के साथ डर के मारे कई साधक उठ जाते हैं। जी। क्योंकि अनुभवी ऐसे होते हैं उसमें, तो वो नहीं बैठ पाते हैं। फिर वो गुरुजी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, गुरुजी दोबारा रास्ता बताते हैं, दोबारा बैठते, फिर भी उनका भय नहीं निकलता। तो उनको भय को निकालना बहुत ज़रूरी है। सही बात। भय को निकालेंगे, बैठेंगे, गुरु पे विश्वास रखेंगे तो शक्ति अभी ज़्यादा चाल नहीं खेलती। अच्छा। क्योंकि आपके गुरु के ऊपर भी बात होती है कि आपका गुरु कितना स्ट्रांग है। क्योंकि शक्ति भी तो गुरु के अधीन होती है। सही बात। गुरु के अधीन शक्तियाँ चलती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन जो अनुभव होते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे फीवर आना, कभी पेट में कब्ज जैसे होना, सर भारी होना, नींद जैसे ज़्यादा आना। जायज़ सी बात है, आपका सोने का टाइम 10 बजे है, आप 12 बजे से साधना में बैठ रहे हो। अधिकतर समय 12 बजे से ही होता है साधना का। जी। 12 बजे से आप साधना में बैठे हो, 4 बजे तक आप बैठे हो, तो नींद का आना तो जायज़ सी बात है। बिल्कुल सही। अब लोग सोचते हैं कि हमें साधना में नींद आ रही थी, रात्रि टाइम में साधना नींद आएगी तो क्या आएगी, तो उसको भी आप गलत ना ले। वो कोई शक्ति नहीं है, वो आपका शरीर आपका जवाब देता है, जिसके कारण सफल होते हो। ठीक है, अगर आप साधना लाइन में आ रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें। नींद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। जैसे इंद्रियों पे और विचारों पे कंट्रोल करना है, ऐसे नींद पे भी कंट्रोल करना आपका बहुत ज़रूरी है। नींद में कंट्रोल कर लिया, गुरु के ऊपर विश्वास है, मंत्र आप कर रहे हो, तो सफलता ही सफलता है। बिल्कुल सही। यही मीन जो है साधना का साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो क्या कोई साधक सिद्धि प्राप्त करने के बाद दूसरों की ऊर्जाओं और वातावरण को भी प्रभाव कर सकता है? जी देखो, शक्ति प्राप्त होने के बाद या साधना प्राप्त होने के बाद दूसरे की ऊर्जा को प्रभावित करना बड़ी आसान है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि दूसरे की ऊर्जा को न प्रभावित करने के बजाय जहाँ भी जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ऑरा, एक साधक के पास जो ऑरा होता है वही ऑरा सारा वातावरण को चेंज कर देता है। बिल्कुल सही। वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों को अपने ऑरे का पता ही नहीं होता है और वो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं माहौल परिवर्तन करने के लिए। जबकि माहौल परिवर्तन तो एक आसान सी चीज़ है, एक नॉर्मल बंदा भी माहौल चेंज कर देता है। कई बार आप घर में बैठे होते हो और आपके बीच में कोई
वार्तालाप चल रही होती है या कुछ संवाद चल रहा होता है परिवार में, इतने में कोई बंदा आता है और वो कोई बात करे, उतने में माहौल चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वो भी तो ये एक ऊर्जा का और एक पावर का प्रभाव है ना, बिल्कुल सही। जो एकदम सबको चेंज कर दिया उसने बोलते बोलते। आप कहीं कहीं की बात कर रहे थे, वहाँ टॉप से सब हंसने लग गए। हाँ। तो वो भी तो एक चीज़ है। तो इसी तरीके से जो साधक होता है उसको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने तक ही करना चाहिए। जो आपका हो रहा है वो अपने आप वातावरण को चेंज कर देता है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर बहुत सी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, तो कौन सी ऐसी साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और अविश्वसनीय हमें प्रभाव देती हैं? वैसे साधना सारी ही प्रभावशाली होती है जी। मेरी नज़रिया से, अच्छा। क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। शक्ति सबसे बड़ी आपकी है। आप कितने शक्तिशाली हो, जितने आप शक्तिशाली होगे उसी तरह से आप शक्ति को भी प्राप्त करोगे। दूसरा माना जाता है कि उग्र शक्तियाँ, जैसे देवों में कहो तो माँ काली, महादेव, महाकाल, माँ दुर्गा, 10 महाविद्याएँ, भैरव जी, भैरवनाथ जी हो गए, काल भैरव हो गया, बटुकवीर भैरव हो गया, ठीक है, ये उग्र में आते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा पावर्स होती है। ओके। अब अन्य योनियों में जाओ आप, अन्य योनि में जैसे 1.5 फुटिया, 2.5 फुटिया, मुंजा और एक चुड़ैल, मशाण, खबीस, प्रेत, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। जी। ठीक है, बेताल, अच्छा। पाताल भैरवी, पाताल मशाण, जल मशाण, थल मशाण, वायु मशाण, वरुण मशाण, ये उच्च कोटि की और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली योनियाँ हैं। इनको प्राप्त करना भी कठिन है और जिसने पा लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। अच्छा। ये उग्र से उग्र शक्तियाँ होती है। इनकी जो अधिकतर साधनाएं होती है, कुछ साधनाएं संसार में होती है, ठीक है, वो सारे उग्र में आती है। जी। तो जब तक साधक कोई भी हो, अगर वो तंत्र लाइन में है, उसके पास अगर शक्तियाँ नहीं है, संसार में जाके उसने अगर कोई भोग नहीं चढ़ाया, कोई साधन नहीं किया, तब तक अधूरा है। अच्छा, तो एक साधक के लिए उग्र शक्ति का भी बहुत बड़ा महत्व है। महत्व होता है और ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अगर वो जन कल्याण में आ रहा है, उसके पास अगर कोई बंदा आ गया कि जिसके पास पूरी उग्र शक्ति, वो कंट्रोल कैसे करेगा? लड़ाई तो बराबर वाले से होगी ना। जी। और अपने पास उसका तोड़ ही नहीं है तो पीछे हटना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया शक्ति प्राप्त करो, आगे बढ़ो। सही बात। तो क्या सिद्धि केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं होता, लेकिन ज्ञान, चेतना का भी विकास होता है? जी हाँ, एक नॉर्मल इंसान और एक साधक में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे? वो ऐसे होता है कि नॉर्मल इंसान अपने विवेक को हर जगह नहीं दिखा सकता, वो अपने कार्य क्षेत्र में दिखा सकता है। बिल्कुल सही। तो जो साधक होते हैं वो अपनी जो बुद्धि विवेक होता है वो हर जगह दिखाता है। अच्छा। अब आपने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, आपके पास मंत्र है, तंत्र है, आप यंत्र कर रहे हो, लेकिन उसको चलाओगे कैसे? उसके लिए तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, अपना विवेक दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आपके सही। सामने मरीज आ रखा है इलाज कराने के लिए, अब मरीज पे कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका नाम लेते ही मरीज एकदम और सदमे में चला जाए, उस टाइम आप क्या करोगे? अपनी बुद्धि और विवेक का ही तो काम करोगे। तो उस टाइम क्या होता है कि उसको उस चीज़ के बारे में बताना नहीं पड़ता, उसको नॉर्मल ही तरीके से हैंडल करते हैं कि तुम पे कुछ नहीं है। अगर वो इस विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो अगला पे इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो विवेक हर जगह में काम आता है और विवेक से ही सब चीज़ें चलती है, सही जिसको कहते हैं बल बुद्धि। बल भी लगाना पड़ता है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। तो एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर सिद्धि भी प्राप्त कर ली एक साधक ने, अब वो उस सिद्धि से कैसे अपने आप को एक नियंत्रित बना सकता है ताकि उसकी ज़िंदगी में अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या ये सब उत्पन्न ना हो? शक्ति से प्रेम करके। अच्छा। जैसे वो खुद से प्रेम करता है, खुद से प्रेम करेगा तो ईश्वर से भी प्रेम करेगा, ईश्वर से प्रेम करेगा तो गुरु जी से भी प्रेम करेगा। ठीक है, जब तक उस शक्ति को प्रेम बस अपने परिवार का सदस्य तरह नहीं समझेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये अहंकार, ईर्ष्या वो तब भी निकलेगी जब आप उसको प्रेम से रखोगे, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसमें
हिंसा, अहंकार, द्वेष भाव, छल, छिद्र, कोट, कपट कुछ नहीं आता। ये करवाता भी तो आपका मन ही तो करवा रहा है। बिल्कुल, मन को संतुलित करना, ठीक है। जो आपकी आत्मा है उसको आपको बस में करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होगी। सही बात है। जब तक अंतरात्मा आपकी शुद्ध नहीं है, आपकी कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, कैसे नियंत्रण कर लोगे? जब आप खुद को ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, बैठे हो अभी 10 मिनट, कब उठो यहाँ से, कब उठो यहाँ से, तो उठने के बजाय जो आपका समय है उसको निर्धारित करो। सही बात, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर लिया, सब कुछ पा लिया। तो सारा खेल मन का है, अगर मन को कर लेते तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मन से जीते जीत, मन के हारे हार। तो सर बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। तो जाते जाते जो साधक इन साधनाओं में नया है और आना चाहता है, साधना करना चाहता है, आप उनको किन सिद्धांतों और साधनाओं के बारे में समझाना चाहेंगे? मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुद को समझ लें, खुद को मजबूत कर लें जी। जैसे कहते दिल दिमाग को एकदम कंट्रोल में कर लें। उसके बाद एक अच्छे गुरु का चयन करें और गुरु दीक्षित होकर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले तो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। कि बिना गुरु की अंधेरी रात अधूरी विद्या जी का नाश। सही बात है। क्योंकि तंत्र लाइन, साधना लाइन बिना गुरु की प्राप्त नहीं होती। पहले तो कोई भी क्षेत्र में आप चले जाओ, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई आपको रास्ता दिखाएगा तभी आप आके चल पाओगे। गुरु बिन गति ना होवे। तो उनको गुरु की दीक्षा लेके ही इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। सही बात। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। और आई गेस कि हम और भी ऐसे टॉपिक्स पे आपसे बातें करेंगे और आपसे उनके रहस्य और राज के बारे में जानेंगे। जी, और सीखेंगे कि कैसे होता है साधनाओं का राज। जी। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय भवानी, जय मां काली। जय मां काली।